हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित, इसके सेल से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है और जिसमें ये बताया गया है कि ये जो कंपनी है वो अगस्त से लेके नवंबर तक कितना सेल्स ग्रोथ दिखाई है इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि नवंबर में स्पेशली इन्होंने कितना ग्रोथ दिखाया है। तो हम इस जो रिपोर्ट निकल के आई है उसको हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसमें एक चीज़ और देखने वाले हैं कि क्या इसमें ऑपरेटर की जो भूमिका है वो दिखती हुई दिखाई दे रही है नहीं, या फिर ऑपरेटर जो है अभी फ़िलहाल शांत बैठे हुए नज़र आए हैं, क्योंकि अभी इसमें देखा गया है कि अच्छी खासी तेज़ी आई थी। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या इसका प्रभाव आगे देखने को मिल सकता है। जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो इस पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो फिलहाल ये जो अपडेट निकल के आया है वो 7 दिसंबर को निकल के आया है, और ये 7 दिसंबर को ही पूरा अपडेट इन्होंने बताया है कि इसमें कितना सेल्स और कितना ग्रोथ हुआ है। उससे पहले जो अपडेट निकल के आए थे वो 5 दिसंबर को थे, और उससे पहले फिलहाल ये 30 नवंबर और 24 नवंबर को अपडेट निकल के आए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अपडेट निकल के आया 7 दिसंबर का, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। और इसमें जो बताया गया है कि ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड शेयर, इन्होंने लगभग 2563 यूनिट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो 2 व्हीकल्स है जिसका इनका ब्रांड है जो बाइक्स, उन्होंने ये नवंबर में बेचा है। अर्थात इनकी अच्छी खासी इसमें जो है बिकवाली देखी जा रही है, यानी सेल्स ग्रोथ देखा जा रहा है नवंबर 2023 में 2 व्हीकल के क्षेत्र में। और इसके अलावा इन्होंने पूरा डिटेल से आगे चर्चा करते हुए बताया है कि जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर है, जिनका ब्रांड जो ई बाइक है, उन्होंने एक 9800 यूनिट जो है इन्होंने टोटल जो माइल स्टोनी लेके चल रही थी उसको इन्होंने पार करता हुआ नज़र आया है। और ये 9852 इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल बाइक जो है 9 अगस्त से लेके नवंबर 2023 तक इन्होंने बेच दिया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है इसने अच्छा खासा अपने सेल्स में ग्रोथ दिखाते हुए नज़र आ रही है, और जिसका प्रभाव आप जो है जब अगला Q3 का रिजल्ट आएगा इसका, तो उसमें आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं उसमें कि इसका रिवेन्यू के साथ साथ इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आए। और जैसे ही इसका रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप देखेंगे इसमें ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर, इसमें अच्छी खासी तेज़ी आने की भी संभावना देख सकती है। आगे ये जो कंपनी अपने बारे में कुछ बताने का प्रयास भी कर रही है और बता रही है कि ये जो कंपनी है अभी हाल ही में 100 नए जो शोरूम हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो शोरूम होते हैं, उनका ये इन्होंने ओपनिंग की है। और ये जो 750 जो प्लस जो पॉइंट्स हैं अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे पैन इंडिया में इन्होंने जारी किया हुआ है। अर्थात ये जो कंपनी है लगातार ये जो अपना विस्तार करती जा रही है, चाहे वो शोरूम के क्षेत्र में हो, चाहे ये पॉइंट सेल के क्षेत्र में है, लगातार ये ग्रोथ दिखाती जा रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो कंपनी और ये जो 100 शोरूम खोली है इसे और बढ़ाते हुए नज़र आ सकती है। और जैसे जैसे ये शोरूम खुलेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ सेल जो होता है वो खुलेंगे, उसके बाद इसके जो बाइक है जिसका नाम ई जो बाइक है, जो कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र का बाइक है, उसके सेल्स में और ग्रोथ करता हुआ नज़र आए और उसका सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसके वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी जो लिमिटेड शेयर, उसके बारे में थोड़ी यहाँ पे जानकारी जो दी गई उसके बारे में देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फ़िलहाल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 2 व्हीकल्स में जो ई बाइक के नाम से इसका अपना ब्रांड जो है बाइक चलाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। और वो जो है फर्स्ट लिस्टेड एंटिटी है BSE पे, जो कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जो 2 व्हीकल्स बाइक बनाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है जिसके बारे में अभी फ़िलहाल ये पेनी शेयर के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक बाइक की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से इसका ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, इसका सेल्स जिसके बारे में अभी हम ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि फ़िलहाल जो ये 58 रुपये पे ट्रेड कर रही है, आने वाले समय में आपको इस रुपये पे नहीं मिलने वाली। इसके अलावा ये कंपनी आगे बता रही है कि पूरे भारत में लगभग 400 सिटी जो है इसमें ये अपना
विस्तार करने वाली है और साथ ही साथ जो है 10 मॉडल्स और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने वाली है, हाई और लो स्पीड के दोनों कैटेगरीज में। तो और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है ई व्हीकल्स में, अर्थात उससे इन्वायरमेंट को भी अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल सकता है। और चूँकि आप जानते हैं कि ईवी क्षेत्र में, चाहे वो बैटरी से संबंधित क्षेत्र हो, चाहे वो पावर से संबंधित क्षेत्र हो, उसमें गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और ईवी क्षेत्र में तो एक तरीके से कहा जाए तो ज़बरदस्त गवर्नमेंट सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके बीएससी पे कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 8 तारीख को इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो लगभग 54,45,000 शेयरों की ट्रेडिंग टोटल हुई है। और इसमें से लगभग 23 लाख जो है शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं, लगभग 42%, जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो ट्रेडर्स हैं वो अच्छे हावी होते हुए नज़र आए हैं इन्वेस्टर पे, और वो लगातार प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नज़र आए हैं। और इसी जो 54 लाख शेयर जो इसमें ट्रेडिंग हुई है, इसी में छिपे रहते हैं ऑपरेटर जो कि लगातार प्रॉफिट बुक करते हुए लेके निकलते नज़र आ रहे हैं। और अभी हम आगे देखेंगे कि जो ये 54 लाख शेयर जो इसमें ट्रेड होता हुआ नज़र आया है, क्या इसमें ऑपरेटर की भूमिका भी दिखाई दे रही है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट जो सोसाइटी लिमिटेड है, उन्होंने बल्क डील के माध्यम से परचेज किया है लगभग 8 दिसंबर को, वो भी 58 रुपये 92 पैसे पे 13,28,000 शेयर को, जो ये दिखा रहा है कि 8 तारीख को भी ऑपरेटर अच्छे खासे सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन्होंने हालांकि सेल भी किया है लगभग 16,93,000 शेयर, अर्थात 16,93,000 98 पैसे पे सेल करके 13 लाख फिर से इन्होंने खरीद भी लिया है। उससे पहले इनकी जो सक्रियता थी वो 7 दिसंबर को नज़र आई थी और ये 57 रुपये 80 पैसे के आसपास लगभग 17 लाख शेयर बेचते हुए नज़र आए थे। और उससे पहले अगर हम 6 दिसंबर की बात करें तो 6 दिसंबर में लगभग 18,76,000 जो शेयर है वो रौनक जो निंचवानी साहब हैं उन्होंने बल्क डील के माध्यम से परचेज किया है। और साथ ही साथ 6 दिसंबर को सेल भी किया है 55 रुपये 91 पैसे पे लगभग 19 लाख से 20 लाख शेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिसंबर में लगातार इसमें ऑपरेटर की सक्रियता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और 5 दिसंबर से के साथ साथ 1 दिसंबर को आप देखिए कि ऑपरेटर लगातार इसमें खरीदारी और बिकवाली करते नज़र आए हैं। और ये जो जैसे ही इसमें ऑपरेटर की सक्रियता इसमें बढ़ती है किसी भी शेयर में, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान या फ़ायदा होता है तो वो रिटेल इन्वेस्टर को होता है। अगर नुकसान भी होता है तो ज़बरदस्त होता है और फ़ायदा भी होता है तो ज़बरदस्त होता है। तो इसीलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपको भविष्य में अच्छे खासी रिटर्न की प्राप्ति हो सके। और चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी जो पेनी शेयर होता है उसमें जब ऑपरेटर सक्रिय होते हैं तो सिर्फ अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ही बात करता है और उसमें अच्छी खासी तेज़ी के साथ साथ बिकवाली भी यानी गिरावट भी आती हुई दिखती है। तो इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जो कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न डाले। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी पेनी शेयर जब होता है उसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितना आपको अपने घर से कबाड़ बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त होता है। अर्थात जो भी इन सब में रद्दी जो स्टॉकें होती हैं, जो जिसे एक तरीके से कहा जाए थोड़ा सा बहुत ही वीक स्टॉकें जो होती हैं, जो शेयर होता है, उसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके 1 दिसंबर से पहले इसमें नवंबर में इनकी सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दी थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नवंबर में 22 नवंबर, 28 नवंबर, 28 नवंबर, 18 जनवरी, अर्थात नवंबर के बाद सीधे जनवरी में इनकी सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दी थी। अर्थात पिछले 2 महीने से ही इसमें ऑपरेटर लगातार सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये भी बता रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में इसमें कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आया जाए। और चूँकि आप जानते हैं फरवरी में जो है बजट भी पेश होना है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि सरकार कुछ अनाउंसमेंट भी कर दे। और इन्हीं सब कारणों से आप देखेंगे कि इसमें ऑपरेटर लगातार और सक्रिय होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।